क्या होगा महंगा, क्या सस्ता, बजट का दिन आ गया, कितने टैक्सेस लगेंगे, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, तजस्सुस बरकरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 19,000 अरब का बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्किल है। दिफा के लिए 2100 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस होंगे। इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6, ज़राई शोबे का 2% और सनदी तरक्की का हदफ 4.4% रखने की तजवीज़ है, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर। खुराक अद्वियात स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगने का इम्कान। फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स लगेगा। मकामी और दरामदी गाड़ियाँ मजीद महंगी होंगी। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर सेल्स टैक्स लगेगा। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाई जाएंगी। हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि महंगाई कम से कम हो और ज़रूरत की रोज़मर्रा की अशिया जो हैं वो हमें सस्ते दामों में लें। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो जल्द से जल्द महंगाई को कंट्रोल करे, अवाम की दादसी करे, अवाम को कारोबार मुहैया करे। आटा है, चीनी की ये कोई सानू सहूलत दी जाए। पहला तो अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो सब कुछ कीमतें खुद ब खुद गिर जाएगा, और दूसरा निज़ामी तालीम को अगर अच्छा सा बजट पेश कर दे तो बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पेट्रोल कोई भी चीज़ है मतलब वो सस्ती हो जाए। बिजली, गैस बिल कम, अशिया खरनोश सस्ती की जाए। हुकूमत अपने अखराजात कम करके आवाम को रिलीफ दे। बजट में हुकूमत अदाद-ओ-शुमार के चक्कर में फंसाने के बजाय महंगाई कम करे। आवाम ने माली बजट में हुकूमत से बड़ी उम्मीदें लगा दी। बड़े बजट से पहले बड़ी मुशावरत। विफाकी काबीना का इजलास आज फिर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। काबीना का खुसूसी इजलास 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना अरकान को बजट तजावीज़ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जाए, सिफारिशात इजलास में पेश की जाएंगी। सरकारी मुलाजमिन की पेंशन से मुतल्लिक भी पॉलिसी वज़ा की जाएगी। बजट से मुतालिक मुशावरत न करने पर पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर होगा। कल होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नून लीग के रवैये से मुतल्लिक़ अरकान की राय ली। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के नून लीग से सिंध के तरक्याती फंड्स पर इख्तलाफात हैं। बजट मंजूरी में अरकान ने नून लीग का साथ देने की हमायत की। स्टील मिल का आप देख लें, लोग भी बैठे हैं वहाँ, जो सुई गैस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है विद जीरो चांसेस ऑफ दैट मिल बीइंग रिवाइव्ड, जो सिर्फ स्क्रैप में बिचेगी। इस वक्त 2 एसेट्स हैं विच आर इन प्ले ऑन द प्राइवेटाइजेशन साइड। पीआईए ट्रांजैक्शन को हम आगे लेकर चले, उनमें कंपनीज इनकॉर्पोरेट होनी थी, लाइबिलिटीज शिफ्ट होनी थी इनटू द होल्ड को, वो सारा हुआ। तो पीआईए अब 6 लोग प्री क्वालिफाई हो चुके हैं और इंशाल्लाह उसकी ड्यू डिलिजेंस इस वक्त जारी है और आप जुलाई अगस्त तक इंशाल्लाह उसका रिजल्ट देख लेंगे। इस्लामाबाद की आउटसोर्सिंग भी इसी तरह जो क्वालिफाइंग बिड्स हैं वो आ चुकी हैं, उसमें भी हम डिलिजेंस की तरफ लेके जाएंगे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं रुकेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ताकीद कर दी है कि इस ट्रांजैक्शन को वी हैव टू सी इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको मईशत का हिस्सा बनना होगा। IMF के अलावा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं। महंगाई की शरह 48% से कम होकर 11% पर आई, जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स पास्को को सरकारी तहवील में नहीं रखेंगे। नेशनल बैंक के साथ कुछ दीगर इदारों को प्राइवेटाइज करना है। PIA की निजकारी जुलाई अगस्त तक मुकम्मल होने की तवक्को है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स आउटसोर्स होंगे। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पंजाब असेंबली का बजट इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। सिंध के आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। इस्लामाबाद में कायदे-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत टावर की तामीर की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सेहत से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में सेहत की सहूलियात बेहतर बनाई जाएं। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का पोलियो के नए केसेस पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज ने ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना। ट्रैफिक जैम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए मैसेज का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज ने वार्डन से बातचीत और ट्रेनिंग के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताखीर पर बरहम। मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। काम में ताखीर किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला की चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात पर बासलाहियत ऑफिसर तैनात करने की हिदायत। वज़ीर एतलात पंजाब का वफाक को 9वीं वेज अवार्ड पर अमल दरामद का मशवरा। अस्मा बुखारी कहती हैं मीडिया वर्कर्स को वेज अवार्ड के मुताबिक तनख्वाहें और मराद मिलनी चाहिए। मीडिया वर्कर्स का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी इश्तेहारात को मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों से मशरूत करने का कानून मौजूद है। वफाकी हुकूमत अमल दरामद करे। पंजाब हुकूमत इसी असूल के तहत इश्तेहारात जारी करने के लिए तैयार है। DG नैब लाहौर का सादिकाबाद में शुगर स्कैंडल का नोटिस। मरकजी मुलजिम शेख राशिद और शरीक मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। चीनी डीलर्स के अरबों रुपए लेकर फरार होने की रिपोर्ट मौसूल हुई थी। ताजरों की जमा पूंजी लुटने पर DG नैब लाहौर ने तहकीकाती टीम तश्कील दी। अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां। 1 अप्रैल से KP बलोचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशंस। कार्रवाइयों के दौरान 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। सरहद पार से दरअंदाजी करने पर दहशतगर्दों को हलाक किया गया। डबल कार्रवाइयों से TTP मज़मूम अज़ाइम में नाकाम रही। लकी मरवत में बारूदी सुरंग धमाके के शोहदा सुपुर्द खाक। शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर को सकरदू, शहीद लांस नाइक मोहम्मद अनवर को जिला गांचे में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद लांस नाइक हुसैन अली को जिला गिजर, सिपाही असदुल्ला को मुल्तान में दफन किया गया। शहीद सिपाही मंजूर हुसैन को गिलगित और शहीद सिपाही राशिद महमूद को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस ऑफिसर्स, शोहदा के अजीजो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत हुई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा की आमद में बस 4 रोज बाकी। शहर शहर मवेशी मंडियों में रश। छोटे बड़े खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। हैदराबाद में कुर्बानी की जानवरों की कीमतें आसमान पर। मंडी में 18 मन वजनी बछड़े की कीमत 75 लाख रुपए। कराची मलीर में ऑस्ट्रेलियन टाइगर के चर्चे। झंग की मवेशी मंडी में घोलू नामी वजनी बैल की धूम। मुल्क भर में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 जून के बाद मुल्क में प्री मानसून बारिशें शुरू होंगी। इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन का बेटा मुजरिम करार। हंटर बाइडन पर गैर कानूनी असलहा खरीदने का जुर्म साबित हो गया। अदालती फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हंटर को 15 बरस कैद की सजा हो सकती है। सदर जो बाइडन ने कहा कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। हैदराबाद के मकामी हॉल में 2 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद। हाथ से बने कपड़े, बर्तन और कांच की चूड़ियां तवज्जो का मरकज। नुमाइश में सिंध के दूर दराज इलाकों से खवातीन ने शिरकत की। नुमाइश का मकसद मकामी मसनूआत को फरोग देना है।
चाइल्ड लेबर में खतरनाक हद तक इजाफा। 18 साल से कम उम्र बच्चों को काम पर रखना जुर्म। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पर 20,000 रुपए जुर्माना, 1 साल कैद है। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है।